अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जो रहमान रहीम है। आइए मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो शहीद जो है उस मसले पर मैं बात करूँगी और आप ज़रूर सुने और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। देखिए, इसी टाइप के लोगों की वजह से आज दीन का, जी हाँ, बर्बादी हो रही है दीन की, और दीन बदनाम हो रहा है इसी टाइप के लोगों से जिनको इल्म तो है नहीं। अगर वीडियो भी बनाने का शौक़ है तो थोड़ा बहुत हासिल कर ले उस मसले में, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो उसके बारे में आप रिसर्च करें और मालूमात करें अच्छे तरीके से, उसके बाद आप स्क्रीन पर आए। राइट? ऐसे भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी शोहरत के लिए और कुरान मजीद को, उसकी आयत का बिल्कुल अलग तस्वुर दे रहे हैं और अपनी मंतिक लगाकर दीन इस्लाम को तबाह कर रहे हैं, और ये माशवरा को और यहाँ के यंग यूथ जो है हमारी, उनको भी तबाह कर रहे हैं। आप देखिए अब। बेशक शहीद ज़िंदा हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुमको इस बात का शऊर नहीं। नाज़रीन किराम, आज मैं इस वीडियो में आपको दो तस्वीरें ऐसी दिखाऊंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कुरान मजीद की ये आयत कह रही है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुमको इस बात का शऊर नहीं। लेकिन कुछ जमात, कुछ गिरोह ऐसे हैं जिसको वहाबी और देवबंदी कहा जाता है, वो शहीदों को और हमारे आ गया फ़िरक़ेवारी पर, जी आ गया फ़िरक़ेवारी पर। एक्चुअली इसको नीचे गिराना है दूसरे फ़िरक़ों को, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। इसको कोई मतलब नहीं है, आयतों से कोई मतलब नहीं है, वो सच्ची है झूठी है उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आयत बिल्कुल सच है सरांखों पर, सुभान अल्लाह, लेकिन ये अपनी मंतिक लगाकर समझा है उस आयत को। अब सुनिए आप, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि तुमको शऊर नहीं है। तो इस गधे को ये समझ में आना चाहिए बेशक हमको शऊर नहीं है। हाँ, इंसान की जब जिस्म से रूह निकल जाती है, जी हाँ, ये सांस का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है। वही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुर्दे का ज़िक्र किया है। हाँ, मौत ज़रूर आकर रहेगी ज़िक्र किया है। अब उसको बोलता है कि फ़िरक़ेवारी की बात, ठीक है। अब देखिए आप, तुमको शऊर नहीं है, ये दुनियावी हयात नहीं है, वो यहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, टोटली ख़त्म हो चुका है। बरज़ख़ी मामला शुरू हो गया है, ओके, जिस पर मौत आती है, हो गया। इस गधे को पता नहीं है। और आप सुनिए, आप रही बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, बेशक इंतकाल हुआ है और जिस्म से रूह भी गई है, बेशक। अब ये बता कि तू सच्चा है या नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सच्ची है? हज़रत फ़ातिमा सच्ची है या तू सच्चा है? मेरे को बताइए, बताओ। इसीलिए ये जाहिल लोग जो है आज दीन को बर्बाद करने में नंबर 1 ये लोग का मकाम है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया है। तो हर ऐरे गैरे से अल्लाह के वास्ते सुनो मत आप। जो ज़बरदस्त हमारे स्कॉलर्स हैं, जो उलमाए हक़ है, जिन्होंने कुरान पर काम किया है, हाँ बेशक, जो सच्चे हैं, जो दीन का इल्म भी रखते हैं और दीन के लिए मरने के लिए तड़प भी रखते हैं, उसका अमल देखो, उसके बाद यकीन करो आप कि ये बंदा बंदी दीन के लिए कितनी तड़प है इसकी। और प्रैक्टिकली सोचो, आपको जहन अल्लाह ताला दिमाग दिया है, आपको प्लेट में गोबर सजा के देंगे तो खा लोगे आप? हाँ, ग्लास में दूध है, पेशाब के चंद छींटे डालेंगे तो पी लोगे आप? इसीलिए हर ऐरे गैरे को आप सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसका अमल देखें आप, और अल्लाह ताला उससे क्या काम ले रहा है और कितनी खालिस बंदी है, कितना खालिस बंदा है जो दीन और इस्लाम के लिए मेहनत करके उस इंसान की सुनो। इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, समझे।
ये लोग सिर्फ भटकाते हैं आपको। अच्छा, शहीद ज़िंदा है, मुर्दा मत कहो, तो तुमको शऊर नहीं है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, अब शहीद की बीवी, दुनिया में शहीद की बीवी है, वो बेवा हो गई, उसकी शादी दूसरी जगह कर रहे हो आप, राइट? क्यों वाई? मुझे बताइए। अगर तेरे जहन से चलेंगे ना, हाँ, तो मट्टी पली तो कर दिया दीन इस्लाम की तेरी इस बात के लिए। तू सबको झुटला दिया, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को झुटला दिया तू। जी हाँ, समझे, बड़े बड़े सहाबा को झुटला दिया तू इसी बात पर। तौबा कर। अगर अपने हक के लिए आवाज़, बच्चे का गलती क्या था, पुलिस को इजाजत है, अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे। हक है गोली मार दे। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकती। मेरा 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। आइए, आप तमाम ने देखा है कि इस औरत का जज्बा। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। इस्लाम ज़िंदाबाद, बेशक ये जो नारा है इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन तरीक़ा गलत था। तरीक़ा नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो लड़का इताअत करता, इत्तिबा करता होता, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर फरमाबरदारी करता होता तो ऐसे नहीं करता हो। इस्लाम आतंक नहीं सिखाता है, याद रखिए। इस्लाम इंसानियत सिखाता है। अगर आप गलत तरीके से झुंड में जाकर दोस्तों के साथ नारेबाजी कर रहे हो, हाँ, और जो चीज़ आपको मना किए गई इस्लाम में, वो क्यों कर रहे हो आप? शहीद अगर किसी को होना ही है रब्बुल आलमीन की राह में, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाता है कि पहली मोहब्बत अल्लाह के लिए, फिर दूसरे जो दर्जा है नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तीसरा जो दर्जा है वो अल्लाह की राह में जिहाद। तो जिहाद का मरहला पहले शुरू होता है आपकी अपनी नफ्स से, ठीक है? हाँ, आज जो लड़के हैं, हाँ, यंग लड़के और लड़कियाँ और औरतें भी, मर्द भी, जो भी है, आज दीन इस्लाम को बहुत हल्के में ले चुके हैं। क्यों? मतलब वो समझते हैं कि देखिए हमारी अपनी मर्ज़ी है, मर्ज़ी के हिसाब से हम दीन को लेकर चलेंगे। जी नहीं, दीन जो बताता है उस पर अमल करना पड़ेगा आपको, और दीन आपके लिए बेहतरी है, राइट? तो आप शहीद हो रहे हो तो आप बता रहे हो कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। आप कितनी गलती कर रहे हो वहाँ पर। एक तो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, चलो पक्के तरीक़े से तो हम बता नहीं सकते। दूसरा, जो लड़के का अमल था वो तो मैं बराबर देख रही हूँ, क्योंकि रास्ता गलत था। वो मिलाद के नाम पर ये लोग जितनी बेहुरमती करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट कर रहे हो आप, राइट? तो आपको किसने हक दे दिया इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ये बताइए। और वो लड़के को बाई मिस्टेक गोली लगी है, कोई पुलिस वाला उसको मतलब फोर्सेबल नहीं मारा है, कोई भी पुलिस वाला नहीं मारा है। वो वीडियो आप भी देख सकते हो, मैं भी देखी हूँ बहुत बार। जी हाँ, ये लोग हाथ में पत्थर थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और वहाँ पर शूट करे हैं पुलिस वाले, तो रोकने के लिए लगा है। देखिए, इस कदर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अमल करे दीन पर, तो अल्लाह की इबादत करे, फरमाबद इताअत अल्लाह की, इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपको अगर दीन इतना ही प्यारा है, इस्लाम के नारे आपको देना है, तो उस लेडी को बोल रही हूँ मैं कि तुम भूल कैसा गए। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मैयतों पर अपने चेहरे, अपने सीनों को मत पीटो, आवाज़ें बुलंद करके मत रो,
یہ تو انسانی ایک ہمارا ایک فطری عمل ہے کہ آنسو نکلتے ہیں غم میں، ٹھیک ہے، لیکن آئے دن دیکھ رہی ہوں کہ ہر میڈیا والا بس وہ عورت کے منہ میں جو مائک ہوتا ہے وہ گھسڑنے کی کوشش، ہاں اندر سیدھا منہ میں ڈالنے کی کوشش، منہ کھول کے رو رہی ہے، سینہ پیٹ رہی ہے، میرا بچہ شہید ہوا ہے۔ تو اگر سچی ماں ہوتی، دین و اسلام پر چلنے والی ہوتی، تو تجھے اگر غم ہوتا، ہاں کس کا غم؟ اگر حقیقت میں سیدھے راستے پہ مرتا، حقیقت میں شہید ہوتا، اگر تو سچی عورت ہوتی اسلام دین پر چلنے والی، تو کیا تیرے الفاظ کیا رہنا چاہیے؟ تیرے الفاظ یہ رہنا چاہیے کہ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، میرا اللہ مجھے بھی یہ موقع عطا کیا تو نے، اور میرے بیٹے کو عطا کیا، مجھے اسی لیے کہ ایسے اچھی اولاد کو میں نے پیدا کیا جو تیری راہ میں شہید ہوئی ہے، حقیقی شہادت، ٹھیک ہے؟ مجھے غم نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بالکل اتنی خوش ہوں، میں اتنی بھی مطمئن ہوں کہ میں فخر سے میں سینہ ٹھوک کے بولوں گی کہ ہاں یہ میری اولاد ہے، الحمدللہ اس کی ماں ہوں میں، جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، حقیقی جو راستہ اللہ بتایا ہے اسی راستے پہ، ٹھیک ہے؟ تو تیرے الفاظ وہ ہوتے، لیکن نہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، دین و اسلام سیکھنا، ہاں بہت چلا کر اپنے بیٹے کے لیے غم ہے تو اس غم کو چھپاؤ اندر، صبر کرنے کا یہی وقت ہے، بعد میں تو کسی کو بھی صبر آتا ہے، صبر کا مطلب ہی کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو جائے لیکن تمہاری زبانوں سے جو واویلے ہو رہے ہیں نا، واویلے ہر نیوز میں دیکھا آپ واویلے، تو یہ اسلام کی عورت کا تصور دے رہے ہو تم، بالکل غلط ہے، پردہ بھی نہیں ہے وہاں پر، دوپٹہ بھی نہیں ہے، پورا چھاتی سینہ دکھ رہا ہے اور تم سینے پہ مار کر بول رہی ہو، ہاں پہلے پردہ۔ ایسی پیاری حدیث، پھر سے میری ویڈیو بہت بڑھ جائے گی، اتنی طویل اتنی پیاری حدیث ہے، ہاں اپنی بیٹے لختے جگر کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی پورا پردے میں باہر آتی ہے عورت، سمجھے؟ یہ ہے اسلام کی عورت کا تصور۔ ہاں آئیے، اگر سچا کام کرنا ہی ہوتا ہے آپ کی اولاد کو تو آپ سکھائیں، جی ہاں، کہ شرک و بدعت آگ جیسی پھیل رہی ہے ابھی، اس گناہ کو روکے، اس گناہ کو روکنے کے لیے اگر آپ شہید ہوتے ہیں تو وہ حقیقی شہادت ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں اپنے گھر والوں کو، میرے بہنیں، میری ماں، سب کو بول چکی ہوں میں کہ جب کبھی سیدہ نصرت کا انتقال ہوگا، جی ہاں، میں گھر سے جب بھی نکلتی ہوں سوچ کر نکلتی ہوں کہ اگر حقیقی میں میری موت آئی ہے حقیقت میں تو شہیدی کا مرتبہ رب العالمین تو مجھے عطا کر، کیونکہ میں تیری راہ میں ایسا پیارا کام کرنے جا رہی ہوں کہ بہت کم لوگوں نے ایسا سوچا ہے، جی ہاں، جان کی پیاری نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے، ایک آنسو نہیں چاہیے، واویلا نہیں چاہیے، میری میت میں واویلا نہیں چاہیے، فخر سے بولے یہ میری اولاد ہے، میری ماں بولے گی یہ میری اولاد ہے، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدی کا مرتبہ عطا کرے گا، اور اچھی کام میں میری اولاد شہید ہوئی ہے، بس مطمئن طریقے سے، واویلا نہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ میرے بیانات پسند کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے پسند کرتے ہیں، بے شک اللہ کے لیے میری عزت کرتے ہیں، اللہ واسطے بتا رہی ہوں میں، ان لوگوں سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، کسی وقت سیدہ نصرت اللہ کی راہ میں شہید ہو تو کبھی واویلا مت کرنا، جی ہاں، اپنے آپ کو پیٹ کر رونا مت، اللہ کے لیے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کو رد نہ کریں۔ تو ہر ماں کے لیے میری یہ ایک پیغام ہے کہ آپ ہوش میں رہے، دین و اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو آپ ایک ایگزیبیشن کے طور پر دین و اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہو، ایگزیبیشن کے طور پر بالکل ایسا پیش کر رہے ہو کہ دین و اسلام یہ ہے اور ہم کو یہ سکھاتا ہے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ چلیے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ توحید پر ٹکے رہے، شرک سے بچے، اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کرے، محبت کرنے کا حق جیسا ہے ویسے، اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور دین و اسلام سے محبت کرے اور انسانیت پیدا کرے۔ اسلام آتنک نہیں سکھاتا ہے،
یہ بتائے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، اپنے عمل سے. اور قرآن مجید پڑھے، سیکھے، سمجھے، عمل کرے اور آگے ضرور پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.